वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो है कि सीयूईटी के अंदर आप कहां कहां से बीटेक कर सकते हैं बिना जेई मेन दिए। आपको पता है कि जब भी आपको कहीं बीटेक करना होता है, चाहे आप किसी आईआईटी से करना चाहते हैं, एनआईटी से करना चाहते हैं या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आप करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल बीएचयू से ही क्यों ना करना हो, तो आप ये सोचते हो कि हमें जेई मेन एग्जाम देना पड़ेगा। जेई मेन एडवांस जो भी पेपर है वो क्लियर करने के बाद ही आपका एडमिशन होगा, पर ऐसा नहीं है। आप सीयूईटी का पेपर दे के भी बहुत सारे बीटेक के कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो और काफी अच्छे पैकेजेस पे, मतलब 10 लाख से स्टार्ट होते हैं इन सभी के पैकेजेस ऑलमोस्ट। तो पैकेज के बारे में भी हम बात करेंगे, कितना पैकेज मिलेगा, कितना फी होगा, क्या सारी चीजें होंगी। इस वीडियो में बहुत सारी चीजें हम लोग बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, उनके लिए आपको सीयूईटी में कौन कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़ेंगे और वो कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं, ताकि आपको सेलेक्ट करने में कोई भी दिक्कत ना हो। ये पीडीएफ बहुत ही मेहनत से बनाया है मैंने और ये मैं आपको सेंड कर दूंगी, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। चलो बात करते हैं एक एक करके। बीटेक के सबसे पहले कॉलेज के बारे में मैं बात करूंगी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, क्योंकि मैंने भी वहीं से पढ़ाई की है, तो एक अलग अफेक्शन रहता है उस यूनिवर्सिटी से। तो सबसे पहले हम लोग बीएचयू की बात कर रहे हैं, तो वहां पे दो तरह का बीटेक आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एक तो बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी और दूसरा है आपका बीटेक फूड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये एग्रीकल्चर का पोर्शन भी है। अगर आप एग्रीकल्चर सिलेक्ट करते हो मैथ्स वाले, तो भी उनका एडमिशन वहां पे हो सकता है। अब इसके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट चाहिए, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं, तो वो है आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स। बस आपको सिलेक्ट करना है तीन सब्जेक्ट और ये तीनों डोमेन में आते हैं, आपको पता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये तीन सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करके यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। अब अगर हम लोग बात करें आगे दूसरे यूनिवर्सिटीज की, तो वह है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। एक और मैं आपको बता दूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्लस्टर कॉलेज है, क्लस्टर कैंपस है, जहां पे सिर्फ आईटी में आपको प्रोवाइड किया जाता है। सीयूईटी के अंडर एक ही कोर्स है आईटी, जिसमें आपको बीटेक की डिग्री दी जाती है, तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं हरियाणा की, तो यहाँ पे आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग चूज कर सकते हो। इसके लिए भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स चूज करना है और कुछ भी नहीं। बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हो और इसके लिए आपको केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स चूज करना है। बीटेक सिविल इंजीनियरिंग भी होता है, मतलब हरियाणा से अगर आप करना चाहते हो तो आपके पास ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो जनरली जेई मेन वगैरह में होते हैं। सब्जेक्ट आपको सिर्फ केमिस्ट्री और मैथ चूज करना है। बीटेक प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, तो ये इतने सारे कोर्सेस ये यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा सेलेक्ट करता है। अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है और इन सब यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट नहीं किया है फॉर बीटेक, तो आप अभी भी चांसेस हैं, आप कर सकते हो। जब करेक्शन का टाइम आएगा तो उस समय आप यूनिवर्सिटी ऐड कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी फी आपका नहीं देना पड़ेगा और आपका यूनिवर्सिटी की संख्या भी बढ़ जाएगी। आगे बात करते हैं यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। ये बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं और बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और इसके लिए भी उन्होंने और कुछ नहीं मांगा है, सिर्फ डोमेन मांगा है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। आगे बात करते हैं महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो कि बिहार में है, चंपारण में है, बहुत ही नया है और यहाँ के प्लेसमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अभी मैं यहाँ से मास्टर्स कर रही हूँ तो मुझे आइडिया है कि क्या सारी चीजें हैं। तो बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग यहाँ पे करवाई जाती है और इसमें 100% प्लेसमेंट है और प्लेसमेंट ऑलमोस्ट 35-40 लैक्स पर एनम पे हुए हैं। तो मतलब काफी अच्छा एक आप मान के चल सकते हो, जो लोग भी बिहार से हैं, बिहार से बिलोंग कर रहे हैं, उनके लिए बीटेक करने का एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे टोटल 33 सीट्स हैं, 33 सीट्स हैं, जिसके लिए आप कर सकते हो। और इसके लिए आप चाहे मैथ से हो, बायो से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, इन तीनों मतलब इनमें से कोई भी एक कॉम्बो आप चूज कर सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, इन तीनों में से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, यहाँ पे भी बीटेक कंप्यूटर साइंस कराई जाती है, बट यहाँ पे आपको एक उर्दू लैंग्वेज लेना पड़ेगा, तभी मतलब उर्दू एकदम मैंडेटरी है मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के लिए, नाम ही है उर्दू यूनिवर्सिटी, तो ये एक लैंग्वेज में आपको उर्दू लेना पड़ेगा और बाकी जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है वो आपका सेलेक्ट करना पड़ेगा। और वो कौन सा है,
तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो इसके साथ साथ उर्दू लेना पड़ेगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। ऑब्वियसली गढ़वाल में है, उत्तराखंड में। तो यहाँ पे बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इन सभी में है। और इसके लिए भी आपको सिर्फ डोमेन चूज करना है और कुछ भी नहीं, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स है। दो और कोर्सेज है यहाँ पे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो आईटी की मैंने बात की थी, बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर आप यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो रिक्वायरमेंट है वो है एक लैंग्वेज, और उसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, और लैंग्वेज में इंग्लिश चाहिए। तो ये आप ध्यान रखोगे। यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ भी नहीं चाहिए, और आपको 1 2 3 4 5 ऐसे कोर्सेज हैं हेमवती नंदन में, जहाँ पे आप बीटेक कर सकते हैं बहुत ही आराम से, बहुत ही मिनिमम फी पे। मतलब यहाँ से अगर आप कर रहे हो तो 60-70 हजार में आपका टोटल कोर्स 4 साल का कंप्लीट कर लोगे। तो ये एक फायदा है। इसके बाद आता है नागालैंड यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे भी सिर्फ वो डोमेन मांग रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एग्री इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, एंड बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, एंड बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग। ये इतने सारे कोर्सेज हैं। आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा नागालैंड यूनिवर्सिटी में। और इसके लिए भी सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सेलेक्ट करना है, और कुछ भी नहीं। इतने पे ही आपका एडमिशन हो जाएगा। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी की। तो यहाँ पे बीटेक एग्रीकल्चर किया जाता है, और इसके लिए आपको रिक्वायर्ड है एक जनरल टेस्ट, ठीक है, और दूसरा एग्रीकल्चर। एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए याद रखिएगा, एक आपको एग्रीकल्चर सब्जेक्ट चूज करना होगा और दूसरा जनरल टेस्ट, ठीक है। बहुत ही वियर्ड सा लग रहा होगा आपको जनरल टेस्ट और एग्रीकल्चर, पर है। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, सेम चीज, यहाँ पे आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी, इन तीनों में से कोई भी एक, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन दोनों में से कोई भी आप कॉम्बो चूज करते हो तो आप एपीजे अब्दुल कलाम से बीटेक बायोटेक में कर सकते हो। अब बात करते हैं श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी। बहुत सारी यूनिवर्सिटी के नाम आपने नहीं सुने होंगे, इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए खास लेकर आई हूँ, ताकि आप सभी कॉलेजेस, सभी यूनिवर्सिटी के बारे में समझ लो। और जिन यूनिवर्सिटी को आपने सेलेक्ट नहीं किया है और आप सोच रहे हो कि ये हम कर सकते हैं, तो आप कर लेना। अभी भी आपके पास चांसेस हैं, 27-26 तक आपको टाइम मिलेगा। उसके बाद 29 तक डेट रहेगा, आप इसमें यूनिवर्सिटी ऐड कर सकते हो। बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, टेक सिविल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये देख रहे हो सारे अच्छे अच्छे वाले कोर्सेज, मतलब सिविल भी है, मैकेनिकल भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, कंप्यूटर भी है। इतने अच्छे अच्छे यहाँ पे ये पैकेजेस हैं। और इसके लिए आपको सिर्फ डोमेन चूज करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, और कुछ भी नहीं। आगे बात करते हैं मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज। यहाँ पे बीटेक सिविल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग के साथ साथ कुछ ग्रीन टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी भी पढ़ाई जाती है। और इसके लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेना है, और साथ में इंग्लिश एज ए लैंग्वेज रखना है। इसके अलावा भी कुछ और कोर्सेज हैं यहाँ पे, जैसे कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस के लिए भी यहाँ पे एक लैंग्वेज आपको रखना होगा, और प्लस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। कंप्यूटर साइंस भी यहाँ पे होती है, बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ये एक बहुत अच्छा कोर्स है जो आप यहाँ से कर सकते हो, और इसके लिए भी इंग्लिश एज ए लैंग्वेज एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आपको चूज करना है। बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, और यहाँ पे डिजिटल फॉरेंसिक्स और साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी पढ़ाया जाता है, जो कि बहुत अच्छा। मतलब अगर आप इस यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हो, मानव रचना यूनिवर्सिटी, नाम फिर से देख लो, मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे, मतलब यहाँ से अगर आपने बीटेक की डिग्री ले ली तो समझ लो रिसर्च के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा करोगे, और बहुत अच्छे पैकेजेस भी आपको मिलेंगे। क्योंकि आप देख रहे हो ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबिलिटी आपको पढ़ना है, स्मार्ट सिटीज के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा स्पेशलाइजेशन इन क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, गेमिंग टेक्नोलॉजी क्या है आप जान रहे हो। गेमिंग टेक्नोलॉजी अभी कितना ज्यादा फ्लरिश हो रहा है, हर कोई गेम खेल रहा है मोबाइल में, या आपके पास टीवी है, या कहीं पे भी लैपटॉप पे, सब जगह बैठ के हम गेम्स खेल रहे हैं। तो ये गेमिंग टेक्नोलॉजी विथ ऑनर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी जान रहे हो आप, डेवलप हो रहा है, और मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ाया जाएगा। डिजिटल फॉरेंसिक्स
एंड साइबर सिक्योरिटी। अभी आप जान रहे हो कि इन सभी के बहुत ज़्यादा डिमांड है और ये सभी कोर्सेज मानव रचना इंस्टीट्यूट में हो रहा है, तो आप यहाँ से ये कर सकते हो। बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग भी है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन है, माइक्रो ग्रिड टेक्नोलॉजी। आप समझ रहे हो कितने एडवांस कोर्सेज यहाँ पे कराए जा रहे हैं, और ये सभी एडवांस कोर्सेज आप कर सकते हो। सिर्फ आपको डोमेन सब्जेक्ट चूज करना है, कौन सा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और साथ में एक लैंग्वेज, बस इतना आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और भी कोर्सेज हैं यहाँ पे। ये बीटेक के लिए एक्चुअली रिसर्च के क्षेत्र में ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। बस थोड़ा यहाँ पे जो फी लगता है वो आपका थोड़ा ज़्यादा लगेगा। जैसे अगर बीएचयू की बात करो तो आप यहाँ पे कर सकते हो ऑलमोस्ट 33-3400 रुपये सालाना आपका लगेगा। मतलब आप अगर टोटल बात करो तो 20-25 हज़ार में बीएचयू से आप बीटेक की डिग्री ले लोगे। लेकिन वही मानव रचना से अगर करना है तो ऑलमोस्ट 4-5 लाख 7 लाख तक आपके लग सकते हैं। लेकिन यही है कि आगे चल के आपका जो पैकेज होगा वो स्टार्ट ही होगा 20-25 लाख से, तो वो एक अच्छा पैकेज आपके लिए हो सकता है। मतलब यहाँ पे ऐसा है कि 2-2 करोड़ के पैकेजेस पे लोगों का प्लेसमेंट हुआ है, तो ये एक अच्छी बात है। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी स्पेशलाइजेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब मैंने बता दिया। बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी है और स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल। इलेक्ट्रिकल व्हीकल मतलब जितने भी इनोवेशंस हो रहे हैं इंडिया में या जितने इनोवेशंस होने वाले हैं या आगे चल के जिनमें बहुत अच्छा कैरियर स्कोप हो सकता है, वो सभी मानव रचना यूनिवर्सिटीज में है। तो आप एक बहुत अच्छा मतलब एक मान के चल सकते हो कि अगर यहाँ से आप बीटेक कर रहे हो और आपको कुछ नहीं करना है, सीयूईटी का एग्जाम देना है और सीयूईटी के स्कोर पे यहाँ पे आपका एडमिशन हो सकता है। इसके लिए आपको जेई मेन वगैरह देने की भी जरूरत नहीं है, ना जेई मेन देना है, ना एडवांस देना है, ना ही उसके झंझट में पढ़ना है। सिर्फ 12th का सिलेबस पढ़ना है, एक लैंग्वेज रखना है और आपका यहाँ पे एडमिशन हो सकता है और बहुत अच्छे कोर्सेज में हो सकता है। आप देख रहे हो यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे कोर्सेज प्रोवाइड किए गए हैं। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी भी है यहाँ पे, और सेम चीज, एक लैंग्वेज और 3 डोमेन सब्जेक्ट चूज करना। आगे बात करें पूर्णिया रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो साउथ के बच्चे हैं उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये। तो यहाँ पे बीटेक सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस, और यहाँ पे भी कुछ नहीं, सिर्फ आपको डोमेन चूज करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये इतने सारे कोर्सेज हैं यहाँ पे। और इसके लिए आपको सिर्फ डोमेन में क्या चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, और कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आपने ये तीनों सब्जेक्ट सेलेक्ट किया और आप एग्जाम दे रहे हो तो ये यूनिवर्सिटी भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। आगे बात करें शोभित यूनिवर्सिटी की, ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे मैंने सारी यूनिवर्सिटी की बात करी हूँ। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, जो भी स्टेट यूनिवर्सिटीज है, जैसे अभी मैंने बात किया साउथ के लिए, तो वो आपका स्टेट यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटी की भी हम बात कर रहे हैं, तो प्राइवेट में आपका आ जाता है बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक एग्रीकल्चर, बीटेक बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी। इन सब में आपका जनरल टेस्ट के थ्रू एडमिशन होगा शोभित यूनिवर्सिटी में। सिंपल है और कुछ है नहीं इसमें। गांधी ग्राम रूरल इंस्टीट्यूट है, DTBU, यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग कराई जाएगी और सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपको चूज करना है। इसके बाद है एपेक्स यूनिवर्सिटी, ये भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे बीटेक कंप्यूटर साइंस सिविल इंजीनियरिंग है और यहाँ पे भी जनरल टेस्ट आपको देना है और कुछ नहीं। बेनेट यूनिवर्सिटी है, जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स उनको चाहिए और कुछ खास नहीं चाहिए, मतलब इनको केमिस्ट्री भी नहीं चाहिए। BML मुंजाल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या एक लैंग्वेज आपको रखना है। BML मुंजाल यूनिवर्सिटी के लिए अगर आप करना चाहते हो। कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी है, ये सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं लेकिन ये सीयूईटी के अंदर आते हैं, सीयूईटी के स्कोर के थ्रू ये एडमिशन देंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी, ये भी केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स चाहिए। कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, टेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक, इन सभी में आपको ये बीटेक की डिग्री देंगे। गलगोटिया ऑब्वियसली आजकल सबका फेवरेट है, बहुत सारे हमारे आसपास के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे रिलेटिव्स हैं जिनके बच्चे अभी गलगोटिया में पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक फेवरेट प्लेस बन जाता है कि गलगोटिया में एडमिशन देना है। तो अगर आपका भी ऐसा कुछ है तो दे सकते हो। सीयूईटी का स्कोर अगर आपके पास है तो उसके थ्रू आपको वहाँ पे बहुत कम फी में एडमिशन हो जाएगा, मतलब जो डोनेशन वहाँ पे लगता है वो कम हो जाएगा। तो इसलिए सीयूईटी दो, वहाँ पे सेलेक्ट कर लो गलगोटियाज और आप जा सकते हो बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग,
नया कोर्स यहाँ पे लॉन्च किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, तो आप इसमें भी जा सकते हो। और इसके लिए आपको एक लैंग्वेज इंग्लिश रिक्वायर्ड है, ये ध्यान देना। यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपको एक यहाँ पे चूज करना है, कौन सा, इंग्लिश, दूसरा मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस भी है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड साइंस है। इसके अलावा IES यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। और इसके लिए भी आपको एक लैंग्वेज और फिर केमिस्ट्री मैथमेटिक्स लेना है। तो ये इतने सारे यूनिवर्सिटी के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं अभी तक। मैंने पहले ही कहा था कि लास्ट तक बने रहना। जिन लोगों ने भी लास्ट तक की वीडियो अभी तक देखा है, उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल रहा है। और ये सभी कोर्सेज हम आपको, ये मतलब इनकी तैयारी हम करा रहे हैं। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7052529525। आप उस पर मैसेज करके आप इन कोर्सेज में इन्वॉल्व हो सकते हो। मतलब कि आप तैयारी करने के लिए हम आपको फुल फ्लेज तैयारी कराने वाले हैं। तो अगर आपका सपना है कि बीटेक करो, तो वो हम सपना पूरा करने में आपकी मदद कर सकते हैं। आप हमें मैसेज करना अगर आपको कोर्सेज चाहिए। तो हमारे पेड कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं। जो भी आपके पास 50 डेज बचे हुए हैं, क्योंकि एग्जाम का डेट आगे बढ़ने वाला है नहीं, आप जानते हो। तो जब एग्जाम का डेट आगे नहीं बढ़ेगा तो इसलिए आपको तैयारी बहुत ही फास्ट फुल फ्लेज तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसे पढ़ लेंगे, पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे, पढ़ा हुआ है, ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। तो आपकी फुल फ्लेज तैयारी हम यहाँ पे करवाएंगे, आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद है IMT यूनिवर्सिटी, जो कि बीटेक सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, कंप्यूटर, साइबर सिक्योरिटी एंड टेक इन इंटरनेट थिंग्स, इन सभी के लिए चाहिए। और इन सभी में आपको सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट चाहिए। इसके अलावा जगन्नाथ यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे भी बहुत सारे कोर्सेज आप देख रहे हो, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सब कुछ है यहाँ पे। KR मंगलम यूनिवर्सिटी है, इसमें भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। और आपको सिर्फ डोमेन चूज करना है, नथिंग एल्स। ये सभी जो भी यूनिवर्सिटीज है, मानव रचना यूनिवर्सिटीज मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। और NIIT यूनिवर्सिटी, ये यहाँ पे भी बहुत सारे। RVN ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, यहाँ से भी आप कर सकते हो। तो आप देख रहे हो तीर्थंकर महावीर में जनरल टेस्ट चाहिए। देखो जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है ना, उनका अपना अलग फंडा क्लियर है कि हम जनरल टेस्ट लेंगे। मतलब कोई मतलब नहीं है, हम तुम्हारे 12th में क्या था, तुम्हारा जो भी जो कोर सब्जेक्ट है उससे हमें मतलब नहीं है, जनरल टेस्ट आना चाहिए, ठीक है। तो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज टारगेट कर रहे हो वो जनरल टेस्ट जरूर सेलेक्ट करना। आई होप कि आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल गए होंगे। और इस तरह की वीडियोस हम लोग हमेशा लाते रहेंगे। जो लोग भी पहली वीडियो देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं जो आपकी लाइफ बदल देगा। मतलब ऑथेंटिक चीजें, ये नहीं कि कुछ भी बता रहे हो, ठीक है। जो ऑफिशियल वेबसाइट पे चीजें मिलेंगी, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलेगा, जो आपके लिए सही और सटीक इन्फॉर्मेशन होगा, हम बस वही देते हैं। ये नहीं कि कुछ भी बता रहे हैं, कुछ भी आपको एकदम बढ़ा चढ़ा के चीजों को दिखा रहे हैं। वो सारी चीजें हमारे चैनल पे आपको नहीं मिलेंगी। जिनको वो भौकाल देखना है, आप दूसरे चैनल पे जा सकते हो। बहुत सारा भौकाल टर्म जो है ना, बनारसी टर्म है, और ये काफी इस्तेमाल किया जाता है, तो आप कर सकते हैं। बट अगर आपको ऑथेंटिक चीज चाहिए कि मुझे भाई सटीक इन्फॉर्मेशन चाहिए, सही इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपको हमारे चैनल पे जरूर मिलेगा। और हर सब्जेक्ट, हर ग्रुप, हर चीज के बारे में मिलेगा। CUET के अंदर जितनी चीजें आती हैं वो सब कुछ मिलेगा। हमारा स्लोगन ही है CUET मतलब CUET पॉइंट। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आता है तो, और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, उनको बताइए। इन सभी यूनिवर्सिटीज के बारे में भी बताइए। अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये PDF हम आपको प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम पे, वहां से आप इसको देख सकते हो। अगर आप वीडियो से आपको वैसे भी याद नहीं रहेगा, तो ये PDF हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा सब है, सबसे आप हमें कनेक्ट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के अच्छे और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।